जय सचदानंद। यही सृष्टि को पाई त्रिविध बनाई, संग सहाय दूजा सो करहु आधारी। जग हमारी जागिए भगति का पूजा, जो भव भय भजन पुर बदल जन, जन विपति बरूदा। मन बच कब पादी छारी सयादी, शरण सकल सुर दूता। सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, गावर कहु कही जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे, रहो सो भगवाना। बार बार पलकर सब विधि सुंदर, गुण मन बलवीर पूजा। सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, प्रबत राज पद कल्याण। सीताराम सीताराम सीता। उठाई दो हाथ सभी लोग मेरे साथ बोलिए, क्योंकि प्रभु के प्रकट हो गए हाथ लगाए। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे ही देवताओं ने मिलकर के स्तुति किया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। जन डर कहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हीं लागी धरिया नरेशा। मैं सूर्य वंश में अंशु सहित अवतार लूंगा, आप जाइए पृथ्वी पर प्रतीक्षा। ब्रह्मा जी ने सबको भेज दिया, आप लोग जाइए नर और वानर बन करके प्रतीक्षा करिए, भगवान अवतार लेंगे। आज सभी लोग ब्रह्मा जी के कहने पे नर और वानर बन करके प्रतीक्षा करने लगे। अब हम यहाँ से प्रवेश करेंगे अयोध्या नगरी में। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित जिनि दशरथ नाव। परम धुरंधर मुनि ज्ञानी, हृदय भगति मति साधक पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बारी भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भये कलानि मोरे सुखदाई, भये कलानि मोर सुख माही। अवधपुरी रघुकुल है जिनके मणि, जिनका नाम महाराज दशरथ जी समस्त सद्गुणों के धाम है। हृदय में भक्ति है भगवान की, मति में साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार जी धनुष और सारंग धारण किए हुए विराजमान हैं। धर्म धुरंधर महाराज दशरथ जी जिनकी 3 रानियां हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई। मन ही मन ग्लानि कर रहे थे, उनके कोई संतान नहीं थे। जीवन के चौथे पन में ये महाराज को ग्लानि हो रही है।
माता कौशल्या जी ने कहा कि महाराज आप तो सभी ऋणों से उरीर हो गए हैं, लेकिन एक ऋण अभी बाकी है। क्या आपके बाद इस कुल में कोई जल देने वाला पितरों को नहीं है? पितृ ऋण से ऋण नहीं हुए। आप गुरुदेव भगवान के पास जाइए, कोई उपाय पूछिए। महाराज गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहु, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। पहले अपने सुख को सुनाते हैं, उसके बाद दुख को। देखिए कहीं भी जाया जाता है ना, तो पहले जाते ही किसी के पास अपने दुख को प्रकट नहीं किया जाता है। अपने दुख को ही नहीं सुनाना चाहिए, नहीं तो अगला भी कचा जाता है सुन के। पहले अपने सुख को सुनाया जाता है, उसके बाद दुख को सुनाया जाता है। जब तो कहेंगे देखो देखो आते हैं तो दुख गाना चालू कर दिया। महाराज पहले अपने सुख को सुनाए, फिर दुख को सुनाया। कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुझाया। क्या कहते हैं? धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिता भगत भयहारी। महाराज दशरथ जी गुरुदेव के चरण को पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगे। फफक के रो पड़े हो। और जैसे ही रोना प्रारंभ किए तो गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी क्यों मुस्कुराए? महाराज ने कहा देखो यहाँ मैं रो रहा हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने कहा हे राजन, आप अपना आज देख करके रो रहे हैं और मैं आपका कल देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। आज आप अपना आज देख करके रो रहे हैं और मैं आपका कल देख करके मुस्कुरा रहा हूँ। क्या? धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज तीनों लोक के स्वामी जिसकी महिमा तीनों लोक में विदित होगी, भक्तों के भय का हरण करेंगे, साक्षात भगवान आपके घर में पुत्र बन करके आएंगे। गुरुदेव ने रचना बनाई, पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगट अगीन चरु करे लीन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सीधे तुम्हारा। आहुति यज्ञ उपरांत अग्नि कुंड से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान जी प्रकट हो गए खीर लेकर के और गुरुदेव वशिष्ठ को दे दिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। गुरुदेव ने महाराज दशरथ जी को दे दिया और गुरु जी ने कहा हे राजन, अरे चीनी चावुर आमुर खीर, चीनी चावुर आमुर छीर, छीर मतलब होता है दूध,
तीनों मिलल त बनल खीर। आखिर वाले जा खुल जाई तकदीर। और राजा जी चीनी चाउर आउर छीन। प्रसाद देखिए तीन चीज मिलके बनता है, दूध चीनी और चावल, इसी का तो खीर बनता है जी। हाँ? ये तीन चीज मिलके खीर बनता है। ये खीर लेके जाइए राजन, आपका भाग्य जग जाएगा, भाग्य खुल जाएगा। अपने रानियों को दे दीजिएगा। महाराज दशरथ जी आधा भाग ला करके माता कौशल्या को दिए, आधा भाग महारानी कैकेयी को, आधा आधा दोनों महारानी ने भाग महारानी सुमित्रा को दे दिया। तीनों माताएं एक साथ प्रसाद पाती हैं। प्रसाद पाती ही मेरे प्रभु अंक में आ गए। जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान अंक में आए और देखते देखते ही 12 महीना बीत गया। भगवान कितने दिन थे माँ के अंक में? 12 महीने। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मंगलवार दिन था, दोपहर के 11:30 बजा। शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। अयोध्या में जितनी भी पर्वतें थी सब मणियों से जगमगाने लगी। सरयू महारानी हिलोर मारने लगी। संत आकर के कीर्तन करने लगे, अरे चलो देखो तो सही, मेरे ठाकुर आ रहे हैं, मेरे भगवान आ रहे हैं, चल करके हम भगवान का दर्शन करते हैं। आइए हम सब लोग मिल करके भगवान का दर्शन करते हैं। सब देव चले चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे नहीं भाव से झूम के सभी लोग
शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना जुग बजाया, कंधर को निकाल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरते रहे विघ्न हरते रहे, सब हरते रहे विघ्न हरते रहे, अमृत की तरह से फुहारे पढ़े सूर्याने चढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े सूर्याने चढ़े, अपूजन की कर व्यवसाय सब देव चले महादेव चले, ले ले पूरन की हार रे अब राम नगरिया। बोलिए राघवेंद्र है सरकार। क्या बात है, देखिए भगवान पधारे हैं, जोरदार ताली बजा दीजिए दशरथ जी महाराज और माता कौशल्या जी। बोलिए सच्चे दरबार की। देवता लोग स्तुति करके जब अपने अपने लोग चले गए, जब वापस चले गए तो इधर भगवान का जन्म भया। सारे देवता अपने अपने स्थान पे भोजन प्रसाद पा करके चले गए। इतने में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके ठीक 12 बजे आए। अंत में एक माता कौशल्या के पुण्य कक्ष में एक प्रकाश निकला और वो देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि ये देवी कुछ दिखाई पड़ा? उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा। बाबा ने कहा वो देखो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी गुण मनहारी
जोरी असुत तोरी तेज रो माया फुट जाए पीछे माला वेद पुराण करुणा सुख सागर दुनिया भाग दिखाया निर्मित माया रोग रोग प्रतिभेद करे मगर को पासी यह उपवासी सुरत वीर बत गिर रहे पूजा जब यादा प्रभु सुखाया चरित बहु कथा सुहाई हाथ बुझाई दाता बोली सोमति बोली कदम नाच सुख परम रोदन जाना यह चरित पितावरी हरवत पावरी माला दयाला कौशल्या विप्रधेनु सुर संत हित लीने मन जी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके जैसे ही अवतार लिया, मैया से पूछते हैं मैया वो तो ठीक है ना, मैंने अवतार ले लिया। मैया ने कहा नहीं नहीं ऐसे ठीक नहीं है, तो आपने तो कहा था मैं पुत्र बन के आऊंगा, आप तो पिता बन के आए हो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं ना, जब पुत्र जन्म लेते हैं तो जोर जोर से चिल्ला कर रोते हैं। भगवान ने कहा मेरे ऊपर कौन सी विपत्ति पड़ी है जो मैं रोने जाऊं। मैया ने कहा शिशु रूप में आते हैं। भगवान ने भी सुन के देर नहीं लगाई, सुनी बचन सुजाना रोतन ठाना कोई बालक सुर भूपा। भगवान शिशु रूप धारण करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। बोलिए छिपा जाइए प्रभु, छिपा जाइए। देखिए भगवान ने अवतार लिया है। बधाई हो, बधाई हो। आप जब तक के लिए बधाई दे दीजिएगा, जब सोहर चालू होगा तब बधाइयाँ दीजिएगा। हाँ अभी तक बधाई दीजिए, बधाई हो। और हम चाहेंगे जितने भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं आप सभी लोग यहाँ पे आए। भाई बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए, जगह दे दो आप लोग। कहाँ थे भैया? और ये देखिए आज जैसे ही दासियां सुनी कि माता कौशल्या के लाला भाई है दशरथ जी महाराज के पास दौड़ती हुई गई। महाराज दीवान के पास कान लगा करके सुनते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। उठना चाहते हैं लेकिन प्रसन्नता इतनी है, खुशी इतनी है कि उठ नहीं पा रहे हैं। आज दासियां बधाई हो महाराज बाजा वालों के पास आनी, चलो चलो आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे। बधाई वाले आए और झूम के जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया